मेरे इमाम फरमाते मैं तो कोफे जा रहा हूँ, कोफे वालों ने मुझे बुलाया है, मेरे पास कोफा वालों के खतूत हैं। तो वो शायर मुहिब्बे अहले बैत कदमों में गिरता है, अर्ज़ करता है हुजूर मेहरबानी करें कोफा ना जाएं, कोफा के हालात ठीक नहीं हैं, हुजूर आप मेहरबानी करें इरादा मुलतवी फरमाएं। हुजूर कोफा वालों की हालत ये है, दिल तो आपके साथ हैं, तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। वो दिल से आपके साथ मोहब्बत करते हैं, उन्हें पता है खून रसूल है, वो जानते हैं नबी का नवासा है, वो जानते हैं कि दोषे नबूवत पे खेलने वाला हुसैन इब्न अली है, लेकिन आका उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, आप ना जाएं। लेकिन मेरे इमाम का इरादा मुसम्मम था, आपने इसकी बात तस्लीम ना की और अपना सफ़र जारी रखा। दोस्तों अगर ये जंग ही थी तो भला कोई जंग पे जाते हुए 6 माह का शहज़ादा भी लेके जाता है? कोई जंग के लिए 6 साल की अपनी शहज़ादी को साथ लेके जाता है? 82 अफराद थे, मर्द ख़वातीन 82 अफराद। ये काफ़िला, ये इस्लाम की बका की खातर मक्का से काफ़िला निकल चुका था। आओ बुग़्ज़ व इनाद की पट्टियाँ उतारो और मेरे इमाम की मोहब्बत में अगर वाक़या करबला पढ़ सकते हो तो पढ़ो, सुन सकते हो तो सुनो। मेरे इमाम अली मकाम सालबा के मकाम पे पहुँचते हैं। मेरे इमाम अली मकाम शायर की बात सुनी, लेकिन मेरे इमाम ने सफ़र जारी रखा। एक मकाम पे पहुँचे, वहाँ पे पड़ाव किया। कुफा से आता हुआ एक शख्स मेरे इमाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। गालिबन ये बकर असदी था। आका के कदम बोसी करके अर्ज़ करता है हुजूर कुफा ना जाएं, कुफा वालों ने आपके कासिद के साथ बेवफाई की है, हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम अली मुकाम की आँखें अश्कबार हैं, सरकार की आँखों से बेसाख्त आंसू आ गए। अपने वीर की जुदाई, हजूर सिर्फ हज़रत मुस्लिम को शहीद नहीं किया, हज़रत मुस्लिम के शहज़ादों को भी कुफा वालों ने शहीद कर दिया। बेदर्दी के साथ हज़रत मुस्लिम के बच्चों को ज़बह कर दिया गया है। हजूर मेहरबानी फरमाएँ कुफा ना जाएँ। लेकिन मेरे इमाम अली मुकाम जब ये ख़बर सुनी तो भला हो सकता है खून अली बुज़दिल हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अली का शेर था, रुकता भी तो कैसे रुकता दीन की बका की खातिर। अगर मेरे इमाम करबला ना जाते तो यजीद जो मर्ज़ी करता और फिर लोग उसी को दीन इस्लाम समझते। जिना करता, शराब पीता, शरीयत में अपनी मन मर्ज़ी करता तो लोग इसी को इस्लाम समझते और नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक शायद क़यामत तक इसी का नाफिज करदा दीन हम तक भी पहुँचता। ये हुसैन इब्न अली तेरे खून की अज़मत है, हुसैन इब्न अली के किरदार को सलाम है कि आका हुसैन के खून की बदौलत हम तक वो इस्लाम पहुँचा जो मुस्तफ़ा ने हम तक पहुँचाया था, हम तक वो दीन पहुँचा जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया, अहले बैत अतहार को बताया। लोगों, इमाम अली मकाम ने जब अपने वीर की शहादत की ख़बर सुनी, हज़रत मुस्लिम की शहज़ादी को सीने से लगाया, प्यार किया, मोहब्बत के साथ जब दस्त शफ़क़त उस बेटी के सर पे रखा ना, तो बेटी भी तो हज़रत मुस्लिम की है ना। जब ये प्यार का अंदाज़ बदला हुआ देखा तो अर्ज़ करती हैं हुजूर क्या बात है, आज प्यार का अंदाज़ बदला हुआ है, इस तरह तो यतीमों से प्यार किया जाता है। हुजूर मेरे बाबा की खैर हो। आका हुसैन की आंखों से आंसू थे। फरमाए बेटी सुखी, तो मैं क्या बताऊं, तेरे बाबा शहीद कर दिए गए, राह हक में जान का नजराना दे चुके हैं। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातर उन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। बेटी परेशान ना होना, जब बाबा कहना हो तो हुसैन इब्न अली को बाबा कहना। बेटी गम न करो, शहरबानों को अम्मी कहना, अली अकबर को, अली असगर को अपना वीर कहना। मेरे इमाम बिल आखिर एक मुकाम आया, आप फरमाते ये कौन सी जा है? लोगों ने कहा हुजूर इसे करब बला कहते हैं। इमाम अली मुकाम ने फरमाया यहीं डेरे लगा लो, ये मेरी मक्तल गाह है, ये मेरी शहादत गाह है।
अल्लाह अकबर। यो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें जोक हुसैन दी अज, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। यजीदी लश्कर की जानब से सबसे पहले इमाम अली मुकाम का जिसने रास्ता रोका उसे हुर बिन यजीद कहते हैं। हुर वो शख्स था जो कम बेश 1000 के लश्कर के साथ इमाम अली मुकाम के ताक़ुब में आया। इब्ने ज़ियाद ने हुर को सिपा सलार बना के भेजा। सबसे पहले इसने हज़रत इमाम का रास्ता रोका और करबला में डेरे लगाने पर हज़रत इमाम अली मुकाम को इसने मजबूर किया। चूँकि यह तकदीर का फ़ैसला था, मेरे इमाम अली मुकाम ने फरमाया कौन सी जा है? हजूर ये करबो बला है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम अली मुकाम वहाँ पे डेरे लगाते हैं। करबला में खेमे लग गए, ज़ोर का वक्त हुआ। शहज़ादा अली अकबर ने अज़ान पढ़ी। मुस्तफ़ा करीम की अज़ान जब करबला के टीलों पे हज़रत अली अकबर ने पढ़ी ना, तो यार मुझे बताओ ना, एक अज़ान आज मक्का में पढ़ी जाती है, एक अज़ान आज मस्जिद नबवी में पढ़ी जाती है, एक अज़ान आज अपनी मसाजिद में भी सुनते हो, यार वो अज़ान कैसी होगी जो करबला में शहज़ादा अली अकबर ने अदा की होगी? यार उस अज़ान की तसीर तो मुझे बताओ ना ज़रा, वो अज़ान कितनी पुरतसीर होगी जो अज़ान की बका की खातर शहज़ादा अली अकबर ने पहली अज़ान, ज़ोर की अज़ान, जब करबला के टीलों पे खड़े होके हज़रत अली अकबर ने अज़ान पढ़ी ना, जमात का वक्त था, इमाम अली मुकाम ने हुर को पैगाम भेजा, हुर अज़ान पढ़ी गई है, हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अकेले पढ़ोगे? हुर सोचो विचार में मुब्तला था कि आया तो मैं इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे हूँ, आया तो मैं यजीदी लश्कर की तरफ से हूँ। अब एक तरफ हुसैन है, वो हुसैन जो नबी का नवासा है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, वो हुसैन जो मोहर नबूवत पे खेलने वाला। अगर हुसैन की मायत में नमाज पढ़ूंगा, हुसैन का मुक्तदी बन गया तो अल्लाह भी मेहरबानी फरमा देगा। सोचो विचार में मुब्तला था। अर्ज़ करता है हुजूर ये नहीं हो सकता, नमाज आपके नाना ने दी हो और आपके पीछे ना अदा करूं। हुर और उसके सारे लश्कर ने, यहाँ तवज्जो तलब बात है यार, मैंने पहले तादाद अर्ज़ की, कम व बेश 1000 का लश्कर था, इमाम के पीछे नमाज ज़ोहर अदा करने वाला। यार सिर्फ एक हुर था जो पक्का नमाजी निकला, एक ही हुर निकला जो इमाम का पक्का मुक्तदी निकला। नाराज़ तो नहीं होवोगे? नमाज पढ़ने वाले जो नमाज की नीयत में ये अल्फाज अदा करते हैं कि पीछे से इमाम के, उसी इमाम से पहले ना रुकू कर सकते हैं, उसी इमाम से पहले ना सजदा कर सकते हैं, उसी इमाम के सलाम फेरने से पहले नमाज से बाहर नहीं आ सकते। कितने दर्द भरी ये कहानी है, और ये एक जगह की कहानी नहीं, ला माशाल्लाह, उसी इमाम के ताक़ुब में, उसी इमाम की मायत में नमाज पढ़ने वाले अभी मस्जिद से भी बाहर नहीं निकलते कि उसी इमाम पे उंगलियां उठाते हैं, उसी इमाम पे तनकीद पे तनकीद पे तनकीद। इल्ला माशाल्लाह, मैंने कहा ज़रा सवाल करना अपने आप से, इमाम अली मुकाम के पीछे भी नमाज पढ़ने वाले थे, कम व बेश 1000 की तादाद में, लेकिन इस जमात के साथ जिसने वफा की उसे ज़माना आज हुर के नाम से याद करता है। इमाम की मायत में और इमाम की अमामत का जो हकदार था वो आका हुसैन इब्न अली ही था, और आका हुसैन के पीछे नमाज पढ़ने वाला, और उसने क़यामत तक आने वाले लोगों को बताया, यार अपने इमाम के साथ वफा करना, यार अपने इमाम की कदर करना। तो होर को देखना, होर ने तो जहां की बाजी भी लगवा दिया यार, होर ने तो जहां का नजराना भी पेश कर दिया, कहा कि मेरी वो जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ी ना वो ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह अकबर, डेरे लगा लिए, शब और रोज़ गुजरते रहे। वहाँ से आर्डर आ रहे थे, हुसैन मजबूर करो हुसैन को कि यजीद की बैत करे। हुसैन को वो कोफे वाले बेवफा संग दिल कोफी जिन्होंने डेरों खतूत लिखे थे, आका हुसैन ने ना हुर को बताया। हुर ने पूछा हुजूर क्यों आए हैं? सरकार ने वो खतूत मंगवाए, वो जो 2 थैले भरे हुए थे, सैकड़ों की तादाद में वो खतूत। इमाम अली मुकाम ने फरमाया खतूत यहाँ उंडेलो, वो 2 थैले खतूत के उंडेले गए, ढेर लग गए। मेरे इमाम फरमाते मैं खुद नहीं आया, कुफा वालों ने बुलाया तो मैं आया। ये इनके खतूत हैं, ये मेरे पास बतौर सबूत हैं। और मैंने पहले कहा ये मुहिब्बे अहले बैत था,
दिन गुजरते रहे, पैगाम आते रहे। अमर बिन साद, इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को भेजा कि जाओ हुर के साथ ना और लश्कर ले जाओ। कितना लश्कर आया? किसी ने 22,000 लिखा, तादाद कमो बेश भी है। 22,000 का लश्कर कितने लोगों के मुकाबले में? बोलें जी, आप बैठे हैं ना। 72 के मुकाबले में कितना लश्कर आया? 22,000 का लश्कर। 22,000 का लश्कर 72 के मुकाबले में आया। और अमर बिन साद लिख रहा था कि लश्कर अभी थोड़ा है और भेजो। इब्ने ज़ियाद परेशान हो गया, हलचल मच गई। कहा कि तुम तो बताते हो कि कम बेश 72 से 73 मर्दों का ये काफिला है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं, और तू कह रहा है कि अभी फौज और भेजी जाए। तो ये उन लोगों को मैंने कहा पता था सामने है कौन, वो जानते थे अली का पुत्र है, अली का शेर है। इसने भी ये मजबूर था लिखने पे। इसने कहा मैं लश्कर और क्यों ना मंगवाऊं, तुझे पता नहीं सामने अली का शेर खड़ा है, सामने अली का शेर खड़ा है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। 7 मुहर्रम का दिन आ गया, मेरे इमाम डटे थे, वहाँ से पैगाम आ रहा था यजीद की बैत करें। इमाम ने फरमाया नहीं, बैत नहीं कर सकता, डंके की चोट पे इनकार है, मैं बैत नहीं करूँगा। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। और ज़ालिमों किस तरह आज़मा रहे हो, खून रसूल है, तुम्हें पता नहीं? ये तो वो हैं, अभी बचपन की उम्र थी, आका हुसैन की तरबियत इस तरह से की गई। जब शहज़ादे बीमार हुए ना, तो सैयदा पाक ने मन्नत मानी, मौला अली ने मन्नत मानी, बीबी फ़िज़ा ने मन्नत मानी, या अल्लाह शहज़ादों को शिफा दे, 3 रोज़े रखेंगे। 3 रोज़े रखे गए। पहले रोज़े की अफ्तारी के वक्त दस्तरखान सजा हुआ है, दरवाजे पे एक साइल आया, कहा मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाना दे। सजा हुआ दस्तरखान मिस्कीन को दे दिया, खुद पानी से अफ्तार किया। अगला दिन फिर आया, रोज़ा रखा, मन्नत के रोज़े हैं। दूसरे दिन भी जब दस्तरखान सजा हुआ था, दरवाजे पे सवाली कहता है मैं मुसाफिर हूँ। तीसरे रोज़ भी इसी तरह कहा मैं फ़कीर हूँ, सवाली हूँ। 3 दिन सारा दस्तरखान उस आने वाले को देते हैं। ये ख़ानदान नबूवत है, प्रैक्टिस तो पहले से की गई थी, इनकी तरबियत में ये चीज़ तो पहले से शामिल कर दी गई थी। 3 दिन पानी से अफ्तार करने वाले और इसी तरह सहरी करने वाले करबला में आज हैं। लेकिन यहाँ बात मुकम्मल कर दूँ, हुजूर ने जब देखा अली भी नहीफ़ नज़र आ रहे हैं, सैयदा भी नहीफ़ नज़र आ रही हैं, तो फरमाया खैर है या रसूलुल्लाह, मन्नत के रोज़े रखे थे, लेकिन जो ही इफ्तारी का वक्त आता है, कोई सवाली बन के आता है, कभी मिस्कीन बन के आता है, कभी मुसाफिर बन के आता है। बंदा एक है, शक्ल बदल के, रूप बदल के आ रहा है। सरकार फरमाते अली तेरे दरवाजे पे आने वाला कोई आम नहीं है, ये फरिश्तों का सरदार जिब्रील आने वाला है। मैंने कहा तरबियत तो पहले से की गई थी। अल्लाह अकबर। 7 को बिल आखिर पानी बंद हो गया, 8 को भी पानी बंद है, 9 को भी पानी बंद है। शब अशूर आ गई। मेरे इमाम अली मुकाम ने अपने रफ़ाक़ा को जमा फरमाया, सबको जमा किया और फरमाया दिए बुझा दिए जाएँ, चराग को बुझा दो। हजूर ने सबको एक खिताब फरमाया। अपने जो रफ़ाक़ा थे, सरकार फरमाते तुमने मदीना से मक्का और मक्का से करबला तक मेरे साथ सफ़र किया, इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम को बचाने के लिए तुमने बड़ी मुश्किलात का सामना किया। मुझे पता ये मेरे खून के प्यासे हैं, सुबह क्या होगा मैं इन हालात से वाकिफ़ हूँ। इस रात के अंधेरे में जो मुझे छोड़ के जाना चाहता है चला जाए, तुम अपनी ज़िंदगियाँ बचाओ और चले जाओ। और साथ में मेरे इमाम फरमाते हैं मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ क़यामत वाले दिन नाना मुस्तफ़ा से शिफात लेके दूँगा। मैं नाराज़ नहीं हूँ, खुशी के साथ तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, चले जाओ जो जाना चाहता है। लेकिन जो ही मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास, चूँकि पता था मेरा वीर अब्बास ये वफ़ादार है, फरमाया ज़रा दिया तो जलाओ। दिया जलाया तो सारे मौजूद थे। यार किसी के साथ प्यार करो तो इस तरह करो यार, अगर आप किसी से मोहब्बत का नाता जोड़ते हो ना तो आका हुसैन के वफ़ादारों की तरह जोड़ो यार, किसी को धोखा ना दो खुदा के लिए। हम तो तलाश करते हैं हमें कोई वक्त मिले, हमें कोई मौका मिले, हम किसी की टांगें खींचें। खुदा के लिए ये ज़िंदगी बिल आखिर ख़त्म हो जाएगी और एक ना एक दिन मौत है, मनो मट्टी के तले चले जाना है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, चले जाना दुनिया को छोड़ के। यार किसी को धोखा ना दो, अगर किसी से हाथ मिलाया ना तो इस दिल की गहराई से हाथ मिलाओ यार।
दिल की गहराई से किसी के साथ हाथ मिलाओ। मुनाफकत नहीं सही है यार, सारे मौजूद थे। आका अगर आज चले गए तो ज़माना क़यामत तक आने वाला हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगा। या रसूल अल्लाह की बारगाह में कैसे हाजिर होंगे? अगर आज आपका साथ छोड़ के चले गए तो ना रसूलुल्लाह की शफात नसीब होगी, ना ही जन्नत मिलेगी। ये उनका ईमान देखें। अल्लाह अकबर। आपने सबको नसीहतें कर ली। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आप उनके ख़ैमे में तशरीफ़ ले गए। सैयदा ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम, अपने वीर के साथ कदम ब कदम चली। औरत होने के बावजूद एक लम्हा भी नहीं डगमगाई। सैयदा ज़ैनब को फरमाया, वसीयत की, अली की बेटी हो, सुबह क़यामत सुगरा बपा होने वाली है, पता नहीं कितनी शहादतें होंगी। ज़ैनब ख्याल करना, सैयदा ज़हरा के पर्दे का लिहाज रखना। यार आज शर्म आनी चाहिए उन ख़वातीन को जो सैयदा ज़ैनब का नाम तो लेती हैं लेकिन सर बरहना है। आज हया करनी चाहिए उन माँ बहनों बेटियों को जो सैयदा ज़हरा का नाम तो लेती हैं। यार इतने दुखों के बावजूद सैयदा ज़ैनब ने नमाज भी नहीं छोड़ी और सर से आपका दुपट्टा भी नहीं सिरका। अल्लाह अकबर। हमशीर ने अपने वीर से अहद व पैमा किया, भाई सैयदा ज़हरा के दूध की लाज रख के दिखा दूंगी। सुबह आशूर का सूरज तुलू होता है, क़यामत सुगरा बपा हो गई। मेरे इमाम तमाम हुज्जत फरमाने के लिए कूफियों के सामने गए, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। इमाम कूफियों से मुखातिब होकर कहते हैं, वो खतूत मेरे इमाम अली मुकाम कूफियों को दिखा रहे हैं। फरमाया, कूफा वालों मैं खुद नहीं आया, तुमने बुलाया तो मैं आया हूँ। ये तुम्हारे खतूत हैं, फ़लाँ फ़लाँ ने ख़त लिखा, मेरे इमाम नाम ले लेके मुखातिब कर रहे हैं। फरमाया, ये तुमने खतूत भेजे तो मैं आया। तुमने कहा हमारा इमाम कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इमाम बन के आया। आज तुमने मेरी बैत तोड़ दी है, आज तुम मेरे खून के प्यासे हो। ज़रा पहचानो तो सही मैं कौन हूँ। मैं हुसैन इब्न अली हूँ। नबी ने मेरे मुतल्लिक़ फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। नबी ने जन्नत के सरदारों में मेरा नाम लिखा है, मेरे वीर हसन का नाम लिखा है। कहा, ये देखो मैं कौन हूँ, ज़हरा का जाया हूँ, अली का पुत्र हूँ, मुझे पहचानो। और अपनी आँखों से जो दौलत की पट्टी बंदी है इसको उतार के देखो मैं कौन हूँ। लेकिन जब दिलो दिमाग पे कभी ओहदे की पट्टी बंध जाए, कभी दौलत की पट्टी बंध जाए, तो मैंने कहा सामने हुसैन इब्न भी नज़र है, अली का खून भी सामने नज़र नहीं आता। फिर किस्मत माड़ी, फिर मुकद्दर माड़े। वो आगे से जवाब क्या दे रहे थे, हुसैन या बैत करो या जंग करो, जल्दी करो। जुम्मा का दिन था, आशूर का दिन, 10 मुहर्रम जुम्मा का दिन। उधर से आवाज़ क्या आ रही है, हुसैन जल्दी करो, जंग करो, हमने जुम्मा भी पढ़ना है। आप जाग रहे हैं ना? क्या कह रहे थे, हुसैन लड़ाई करो या बैत करो यजीद की, या जंग करो, हमने नमाज पढ़नी है। और आपको शहीद करके नमाज में आप पे दरूद भी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और नमाज में आप पे ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले। बोलो यार, वो क्या कह रहे थे, हम नमाज भी पढ़ेंगे और आप पे दरूद भी पढ़ेंगे और आपको शहीद भी करेंगे। ये कूफा वालों का अंदाज़ है, ये कूफी लोगों का अंदाज़े फ़िक्र है। खुदा के लिए हुसैनी होने की कोशिश करें। मेरे इमाम ने तमाम हुज्जत फरमा दिया, जंग का नकारा बज गया।